हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम सर के क्लास में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऊपर वाले से मैं कामना करता हूँ कि हम हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था आर्टिकल्स के बारे में, जहाँ हमने जाना था ए एंड द का यूज किस चीज के लिए किया जाता है और किस शब्द के लिए किया जाता है और उस शब्द का नाम है नाउन्स। और हमने ये भी जाना था कि ए और एन का यूज हम लोग इनडेफिनिट नाउन के लिए करते हैं और द का यूज हम डेफिनिट नाउन के लिए करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे ए और एन का यूज। ए का यूज हम किन शब्दों के लिए कर सकते हैं और एन का यूज हम किन शब्दों के लिए कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड तथा एन प्लस वॉवेल साउंड। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ए और एन के उपयोग में कंफ्यूजन होती है। आइए देखते हैं इन कंफ्यूजनों को दूर करते हैं आसानी से, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी कुछ भ्रम में हैं ए और एन के यूज को लेकर के। तो आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए और एन का अगर आपको यूज करना है तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, उन पे पहले हम विचार डालते हैं और फिर उन्हें किस तरीके से सही हम यूज कर सकेंगे उस पे भी हम लोग रोशनी डालेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक शब्द हम लेते हैं, एग, E-double-G, एग। और दोस्तों, हमें पता है कि वॉवेल कितने होते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। टोटल 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। आइए लिखते हैं इन वॉवेल्स को यहाँ पे। ये 5 वॉवेल्स हैं जिनका उपयोग हम एन को यूज करने में करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, ये देखिए वो कितनी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, इन पे गौर कीजिएगा। एक मान लीजिए एक शब्द हम लिए और वो स्टूडेंट करते क्या, एक के सबसे पहले लेटर को वो ले लेते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक का सबसे पहला लेटर जो है वो ई है और वो इसे क्या करते हैं, वॉवेल से मैच कराते हैं और ये वॉवेल से मैच हो जाता है और यहाँ पे एन लिख देते हैं और इस तरीके से वो एन का उपयोग कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हैं और आप भी अगर ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आइए सीखते हैं कि एन का यूज या ए का यूज हम कैसे करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको एन का उपयोग किसी शब्द के लिए करना है तो सबसे पहले उस शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिख ले। जैसे एग, मैंने इस शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिख लिया। अब हिंदी में लिखे हुए इस उच्चारण के पहले शब्द को आप देखें तो हिंदी में लिखे गए उच्चारण का पहला शब्द हमारा ए है, जो कि वॉवेल से मैच करता है, इसलिए हम यहाँ पे एन का उपयोग करेंगे, ना कि इसलिए कि एक का ई वॉवेल से मैच करता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी शब्द के लिए ए और एन का यूज करें तो उसके लिए सबसे पहले उस शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिखें और उससे के उच्चारण का पहला शब्द अगर वॉवेल से मैच करता है तो उसके लिए आप एन का यूज करें और वॉवेल से अगर मैच नहीं करता है तो उसके लिए आप ए का यूज करें। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि ए और एन ये दो शब्द को क्यों लाया गया, आखिर ए का यूज अलग और एन का यूज अलग क्यों करें? क्योंकि जब हम फोकस करेंगे तो पता चलेगा दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, और दिस इज ए पेन, ये एक कलम है। तो दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही निकलता है, जिसका है एक। अगर हम बात करें एन का या बात करें ए का, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही निकलता है। फिर भी ये दोनों शब्दों का उपयोग क्यों किया गया?
ए को और एन को दोनों को क्यों लाया गया, इस पे फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल के तहत हम ये समझते हैं ए और एन को क्यों लाया गया, आखिर कौन सी ऐसी परेशानियां आई जिसके लिए ए और एन दोनों को लाया गया। मान लीजिए कि हम एक वर्ड लिखते हैं, एक लाइन हम लिख रहे हैं, दिस इज एन एस, और एक लाइन और हम लिख रहे हैं, दिस इज ए एस। आपने देखा दो लाइंस लिखे हैं, आपको पता अच्छे से कि S के लिए N का यूज होगा, लेकिन मैंने दूसरे लाइन में A को भी लिखा है, ये जानने के लिए कि आखिर अगर हम A यूज करते हैं तो कौन सी परेशानियां आती है। तो दोस्तों आप गौर कीजिएगा, अगर हम A की बात करें तो इसका सही उच्चारण है आ, और अगर हम इस लाइन को हम पढ़ेंगे दिस इज अ एस, जो कि अनकंफर्टेबल है पढ़ने में। अगर हम S के साथ A का उपयोग करेंगे तो आप उच्चारण में कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आप इस लाइंस के उच्चारण को सही तरीके से नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ग्रामर्स रूल्स के मुताबिक आप वॉवेल प्लस वॉवेल साउंड को नहीं पढ़ सकते हैं, या कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट साउंड को नहीं पढ़ सकते हैं। आप वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल साउंड को ही आप सही तरीके से उच्चारण में ला सकते हैं, इसलिए ए और एन को अलग किया गया। आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एन की, तो यहाँ पे एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर हम बात करें एस की तो एस का ये अ एक वॉवेल साउंड है, इसलिए हम इस लाइंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, दिस इज एन एस। लेकिन जब हम बात करते हैं दिस इज एस की, तो आप खुद देख ले, ये एक क्या है, वॉवेल साउंड्स है, और ये भी एक वॉवेल साउंड्स है, दोनों वॉवेल साउंड्स हैं, और दोनों जब एक जगह आ जाएंगे तो आप इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पता चल गया होगा कि ए का यूज और एन का यूज दोनों का अलग क्यों किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन सबसे पहले हम उन अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक्स किया। इसी तरह हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब और लाइक्स करते रहें, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। मैंने अपने वीडियो में कमेंट देखा था जिसमें लिखा था कि आर्टिकल होते हैं, एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था आर्टिकल होते हैं, लेकिन जब आप आर्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे 3 आर्टिकल है, एन, ए और द, ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल्स का यूज अलग अलग होता है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे आर्टिकल्स ही बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे।